तो जी हेलो और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी ज़िंदगी का एक दिन। और जो ये घर आप देख रहे हो ये मेरी सिस्टर का घर है। और मैं अपनी बहन के घर गई थी क्योंकि उसके बेटे की शादी है और शादी में जो कुछ शॉपिंग करनी होती है वो शॉपिंग कराने के लिए। तो आज की ये जो वीडियो है ना, इसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हमने उस एक दिन में क्या-क्या शॉपिंग की, हम कहाँ-कहाँ गए। तो अभी कुछ अराउंड 10 बजे हैं और हम यहाँ से निकलने वाले हैं सीधा चांदनी चौक, क्योंकि चांदनी चौक जो है ना दिल्ली में, वो फ़ेमस है शादी की शॉपिंग के लिए। आपको वहाँ पे हर तरह की चीज़ें जो है ना वो बहुत अच्छे और बहुत सस्ते रेट में चांदनी चौक में। अगर आप चांदनी चौक कार में जा रहे हो तो ये जो मॉल है ना, इसमें बहुत सारी पार्किंग अवेलेबल है पार्किंग करने के लिए। और मतलब इतना हैरानी हुई ना मुझे कि इतनी सारी जगह है ना पार्किंग की कि ख़त्म ही नहीं होती है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये रूफ टॉप है उसका, मतलब कि छत पे पार्किंग है मॉल की। और फिर हम पार्किंग से निकल के आ गए हैं मॉल की तरफ, क्योंकि मॉल से ही एग्जिट होगा चांदनी चौक में। और शॉपिंग तो आप मॉल से भी कर सकते हो, लेकिन जो मॉल के रेट हैं और जो चांदनी चौक के रेट हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मेरे ब्रदर और सिस्टर की जब भी शादी हुई है तो उसमें भी जो हमने शॉपिंग की है ना वो यहीं से की है। और जो वो बचपन की मेमोरीज होती है ना, मतलब अगर आप किसी जगह पे बचपन में गए थे और वहाँ पे आपको बड़ा अच्छा सा फील हुआ था, तो चाहे बेशक आप इतनी बार वहाँ पे ना भी गए हो, लेकिन जब आप जाते हो ना, मतलब अगेन जब आप उस जगह पे जाते हो तो आपको अगेन वही नॉस्टैल्जिया जो है ना वो फील होता है। तो शायद मैं 6-7 बार ही गई हूँ चांदनी चौक ज़िंदगी में, लेकिन जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ तो मुझे ना एक अलग तरह की फीलिंग आती है, मतलब जैसे कि मैं अपने बचपन में पहुँच गई हूँ। तो जी ये जो आप सामने देख रहे हो ये ऑथेंटिक चांदनी चौक है। खाने पीने से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड, शादी से किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको सामान चाहिए है और बहुत अच्छे प्राइस में चाहिए है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। और ना मैं जहाँ पे भी जाती हूँ ना वहाँ का स्ट्रीट फूड खाने का ना मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। खैर अभी तो मैंने कुछ ट्राई नहीं किया, मन तो मेरा कर रहा था, बट अभी तो हम एंटर हुए हैं और जिस पर्पज़ से एंटर हुए हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब शॉपिंग के लिए। तो ये हम चल पड़े। सामने आप गुरुद्वारा देख सकते हो, बहुत ही सुंदर सा एक गुरुद्वारा है। और यहाँ से जब राइट जाते हैं तो ये सारी मार्केट शुरू हो जाती है, जहाँ पे आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिल जाएगी, जहाँ पे कि मैंने भी जो ख़रीदी हैं तो इतने सस्ते रेट में ख़रीदी हैं। और बैंगल्स जो हैं, शादी की बैंगल्स या घर पे पहनने वाली बैंगल्स, किसी भी तरह की बैंगल्स जो है, कई बार जो हम जयपुर में जाते हैं वहाँ पे भी स्पेशली हम लेके आते हैं वहाँ से बैंगल्स, वो सारे के सारे डिज़ाइन, वो सारी की सारी वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। और मैं ना यहाँ पे कोई भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कोई माइक भी नहीं पहना हुआ था वहाँ पे। बाद में घर पे आके मैं इस वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं वहाँ पे अपने मोबाइल से वीडियो शूट कर रही थी, जो कि आज के टाइम में कोई भी करता रहता है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो सबसे पहला जो टारगेट था ना हमारा वो था कि हम कुछ जो दुल्हन होने वाली है उसके लिए कुछ कपड़ों की शॉपिंग करें। तो हम वही देख रहे थे कि कहाँ पे जाएँ। और मैं यहाँ पे ना आपको एक टिप बताना चाहती हूँ कि जब आप बाहर की जो शॉप आप देखते हो ना, अगर आपको बहुत रीज़नेबल प्राइसेस चाहिए तो आप थोड़ा सा ना अंदर जाके एक्सप्लोर करो चांदनी चौक को। अंदर जब आप जाओगे ना, लेफ़्ट साइड या राइट साइड, तो बहुत आपको ना छोटी-छोटी सी शॉप दिखेंगी। अगर आप वहाँ तक पहुँच पाते हो तो आपको बहुत ही इकोनॉमिकल रेट में वही चीज़ मिल जाएगी जो कि आपको यहाँ पे बाहर शोकेस में देखने को मिल रही होती है। और यहाँ पे ना मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि अलग-अलग चीज़ों के लिए ना अलग-अलग मार्केट है। पास-पास ही मार्केट है सारी। जैसे कि अगर आपको सूट और साड़ी लेने हैं तो यहाँ पे कटरा नील है, कटरा लहसुन है या फिर कृष्णा बाज़ार है। अगर आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेनी है उसके लिए दरीबा कला है। और अगर आपको जैसे होता है ना छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं कि लेस लेनी है, कोई गोटा लेना है, छोटी वाली चीज़ें जो होती हैं वो अगर आपको लेनी है तो किनारी बाज़ार है। अगर आपको शादी के जो कार्ड्स होते हैं वो सब कुछ प्रिंट करवाने हैं तो फिर चावड़ी बाज़ार है। या फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह अगर बहुत सस्ते रेट में लेने होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेने होते हैं तो खरी बावली है। बिजली का भी सामान ना यहाँ पे बहुत अच्छे रेट में आपको मिल जाता है, उसके लिए भी अलग से मार्केट है, लाला लाजपत राय मार्केट। तो हर चीज़ का यहाँ पे मार्केट है, हर चीज़ आपको बहुत बजट में, बहुत ही सस्ते में मिल जाती है।
बहुत सारी चीज़ें मैंने जो दुल्हन थी ना उसके लिए यहाँ से ख़रीदी हैं। जहाँ मुझे लगा कि भाई पर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं तो मैंने उसके लिए पर्स ख़रीद दिया। जहाँ मुझे लगा कि भाई बैंगल्स बहुत अच्छी हैं तो वहाँ से बैंगल्स ख़रीद दी। जहाँ मुझे ऐसा लगा कि भाई फुटवेयर बहुत अच्छे मिल रहे हैं तो वहाँ से फुटवेयर ख़रीद लिया। अभी हम जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने आपको बोला थोड़ा अंदर जाओ, थोड़ा गलियों को एक्सप्लोर करो। छोटी छोटी पतली पतली गलियाँ हैं, जितना आप उन गलियों के अंदर जाओगे ना उतना आपको बेस्ट प्राइस मिलता है चीज़ों का। तो अभी हम जा रहे हैं एक साड़ी को एक्सचेंज करने, क्योंकि पहले भी एक दिन हम आ चुके थे इस मार्केट में, पर उस दिन मैंने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि बस शॉपिंग जो है वो कैसे न कैसे करके थोड़ा जल्दी से ना ख़त्म की जाए क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था। तो अभी हम वापस जा रहे हैं उन्हीं भैया की शॉप पे और उनसे पूछेंगे कि भाई क्या वो जो साड़ी है ना वो एक्सचेंज करके हमें कोई दूसरी साड़ी दे सकते हैं या नहीं। और यहाँ पे जो आप ये लहंगे देख रहे हो ना, इनका जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 22,000। मतलब इतना अच्छा और इतना सस्ता और कहीं भी नहीं मिलेगा। तो देखते हैं कि वो भैया जो है वो क्या बोलेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना आपको उन भैया का साड़ी का कलेक्शन भी दिखाऊं क्योंकि बहुत ही अच्छा और बहुत ही सस्ता साड़ी का कलेक्शन था उनके पास। तो मुझे यहाँ पे इनको बताना पड़ेगा कि भाई मेरा एक चैनल है और क्या मैं शूट कर सकती हूँ। अगर ये मुझे परमिशन देंगे तो मैं शूट करके ना आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये वो भैया हैं जिन्होंने हमें पिछली बार बहुत अच्छे से साड़ियाँ दिखाई। हम काफ़ी सारी साड़ियाँ यहाँ से ख़रीद के लेके भी गए। और जब भी मैं साड़ी या कोई भी चीज़ ऐसे ख़रीदने जाती हूँ ना तो मैं ना शॉप पे उनको बोलती हूँ कि ना आप खोलो मत। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जब मैं मतलब खुलवाती हूँ, मुझे लगता है कि अगर मुझे पसंद ही नहीं आए तो क्या मतलब है खुलवाने का। तो यहाँ पे मैंने इनको बताया था कि भाई यूट्यूब चैनल है मेरा तो मैं शूट कर लूँ। तो इन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल शूट कर लो और मेरी जो दुकान का जो बाहर का बोर्ड है ना प्लीज़ वो भी कवर ज़रूर कर लेना। हालांकि ये कोई प्रमोशन नहीं है, मेरी इंटेंशन जो है वो सिर्फ इतनी है कि मैं आपको थोड़ी सी साड़ियाँ जो है दिखा सकूँ कि यहाँ पे किस तरह का जो स्टफ़ है ना वो आपको मिलता है। और फिर जो है अब तो क्योंकि परमिशन मिल चुकी है तो अब अच्छे से मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी कि किस तरह का जो स्टफ़ है ना वो आपको यहाँ पे मिलता है। तो मैं ना यहाँ पे इनको बोल रही थी कि मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी साड़ी जो है आप दिखाओ, क्योंकि आप मत खोलो और जो मैं आपको साड़ी बोलूँगी ना आप सिर्फ वही खोल के दिखाना, ताकि जो है आपकी भी जो एफ़र्ट है ना वो भी कम लगे और टाइम भी जो है ना वो भी बच जाता है। तो यहाँ पे जो भैया हैं ये अपनी दुकान का जो विजिटिंग कार्ड है वो दिखा रहे हैं, साथ में कुछ बोल भी रहे थे। हालांकि क्योंकि शोर था तो मैं वो वॉइस जो है वो नहीं लेने वाली हूँ। तो अगर आप चांदनी चौक आते हो तो इनकी शॉप पे ना आप ज़रूर जाइए और इनका जो कलेक्शन है ना वो आप ज़रूर चेक कीजिए। बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा कलेक्शन है इनके पास। मोस्टली जितनी भी साड़ियाँ हमने ली हैं पहले दिन जो मैं बता रही थी आपको वो हमने यहीं से ही ली है। तो ये जो भैया ने पहली साड़ी खोली है ना इसको बोलते हैं लहंगा साड़ी। मुझे तो खैर पता भी नहीं था कि ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट है साड़ियों में। तो इन्होंने दिखाया खोल के और फिर मुझे समझ में आया कि ये लहंगा साड़ी क्यों है। तो आप देखना कि जब ये खोल के दिखाते हैं ना तो ये कितनी सुंदर और कितनी मतलब कितनी प्रिटी सी साड़ी है। कलर कॉम्बिनेशन भी कितना अच्छा है, काम भी जो किया गया है वो भी कितना अच्छा है। और अब आप ये जो बीच का पार्ट देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको लहंगा साड़ी क्यों कहते हैं। इसका जो प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपीज़, 1600 रुपये की इतनी अच्छी साड़ी। तो ये मुझे बोल रहे थे कि आप ले लो, आप बड़ी अच्छी लगोगी ये साड़ी पहन के। पर मैंने इनको बोला कि भैया आपने तो मुझे पहले से ही साड़ी जो है वो दिखा दी थी और मैंने ख़रीद भी ली थी, तब तो आपने मुझे ये साड़ी नहीं दिखाई। तो इन्होंने बोला कि ये जो स्टॉक है ये तब मेरे पास नहीं था। तो मैंने कहा नहीं भाई मेरी तो शॉपिंग हो चुकी है, इतनी तो मैं शॉपिंग करती भी नहीं हूँ, इतना मुझे शौक भी नहीं है। पर मैंने कहा ठीक है फिर भी आप दिखा दो। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये साड़ी। उसके बाद जो है मैंने इनकी ना सारी की सारी जो दुकान थी, क्योंकि आज जो है ना हमारे पास थोड़ा सा फ्री टाइम था, तो मैंने सारी की सारी जो आपको साड़ियाँ दिख रही हैं ना लेफ़्ट राइट सेंटर जहाँ पे भी, सारी की सारी साड़ी मैंने बाहर निकाल के बिना खुलवाए, मतलब जो एक लुक होता है ना उसका कि अंदर किस तरह की लुक हो सकती है, क्या डिज़ाइन हो सकता है, वो सारी की सारी साड़ियाँ जो है मैंने देखी। मतलब मोस्टली सारी साड़ियाँ मैंने देखी। हालांकि साड़ी जो है वो आज सिर्फ एक ही लेनी थी, वो भी एक्सचेंज में, लेकिन फिर भी जो है इन्होंने भी बहुत अच्छे से बहुत सारी साड़ियाँ खोल के दिखाई। और मैंने भी सोचा कि कोई बात नहीं आप लोगों को दिखाऊं, इस वजह से भी मैंने जो है काफ़ी सारा जो स्टॉक था ना इनका वो आज अच्छे से देखा। मुझे डिज़ाइन और जो कलर कॉम्बिनेशन होता है ना वो तो बड़े अच्छे से समझ में आ जाता है कि क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा, लेकिन कपड़ा जो है उसकी मुझे कोई ख़ास पहचान नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि मैं इतनी ज़्यादा शॉपिंग करती नहीं हूँ। तो बहुत अलग अलग तरह के कपड़े आजकल आ गए हैं मार्केट में, समझ में भी नहीं आता कि क्या अच्छा रहेगा या
क्या मतलब कौन सा कपड़ा ड्यूरेबल रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। तो ये जो आप सामने साड़ियाँ देख रहे हो ना, इनकी जो रेंज है वो 2000 से लेके 2500 के बीच में है। और इस रेंज में बहुत सारी साड़ियाँ थी इनके पास, और समझ में नहीं आ रहा था मुझे एट द एंड कि मतलब कि कौन सी साड़ी जो है वो लेनी है और कौन सी छोड़नी है, क्योंकि एक ही साड़ी लेनी थी। और वो जो साड़ी थी ना, वो मेरी सिस्टर को लेनी थी अपने लिए, तो समझ ही नहीं आ रहा था उसको कि कौन सी साड़ी मैं पसंद करूं, और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी साड़ी सेलेक्ट करनी चाहिए। इतने अच्छे अच्छे पैटर्न आते हैं ना आजकल, मतलब ये जयपुरी पैटर्न या राजस्थानी पैटर्न, जो भी कुछ आप कह लो, इतने सुंदर सुंदर। और मुझे ये जो पुरानी वाली चीज़ें होती हैं ना, जिसमें ऑथेंटिक पैटर्न होते हैं, मतलब किसी साड़ी पे वो जो कलश होता है उसका डिज़ाइन है, किसी साड़ी पे जो पिकॉक वगैरह रहते हैं उनका डिज़ाइन है, किसी साड़ी पे जो दूल्हा और दुल्हन है ना, उसका बहुत ही अच्छा डोली वाला जो पैटर्न है वो है। और इतने साल बाद मैं साड़ी की शॉपिंग करने बाहर आई थी, और वो भी मतलब जो थोड़ा फैंसी से कपड़े होते हैं ना उनकी शॉपिंग करने, क्योंकि नॉर्मली मैं कॉटन की चीज़ें ही खरीदती हूँ बस। और इतने साल बाद जब मैंने देखा तो मुझे लगा कितना सब कुछ चेंज हो गया है, कितनी नई नई चीज़ें मार्केट में आ गई हैं। एंड अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि जब आप कलर्स देखते हो ना अपने आसपास, बहुत वाइब्रेंसी आप देखते हो, तो आपका जो मूड है वो काफ़ी अपलिफ्ट हो जाता है, आपको बेटर फील होता है। ये भी मैंने जो है नोटिस किया उस दिन। तो जी साड़ी लेने के बाद अगला जो हमारा टारगेट था वो था मेरे भांजे के लिए सूट खरीदना। शेरवानी जो है वो तो हमने पहले ही खरीद ली थी, सूट जो है वो बाकी था। मुझे तो ये बात भी नहीं पता थी कि एक ही दिन पे, मतलब जिस दिन शादी होती है उस दिन लड़का जो है सूट भी पहनता है और उस दिन शेरवानी भी पहनता है। मुझे लग रहा था एक ही ड्रेस चलती है। तो खैर मुझे ये नई इन्फॉर्मेशन पता चली। तो अभी हम आगे जाने वाले हैं सूट खरीदने, और अगेन फिर से एक ऐसी दुकान की हंट जो कि अच्छे से रिजनेबल प्राइस पे हमें जो है एक अच्छा सा सूट दे दे। तो आप देख सकते हो कि कैसी कैसी गलियों से गुजर के हम जा रहे हैं, जहाँ पे आपको कोई और इंसान नॉर्मली आता जाता हुआ नहीं दिखेगा। पर जो फाइनली हम दुकान पे पहुँचे, जिस दुकान पे हम पहुँचे उस दुकान पे भी जो है ना बहुत अच्छे सूट के कलेक्शन थे। और ये काम ख़त्म करने के बाद फिर हम गए अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि थी लड़की के लिए, मतलब जो भी प्रोबेबल दुल्हन है उसके लिए सूट खरीदना। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं सूट की दुकान पे, और जो ये सूट हैं इनका भी जो कलेक्शन है वो काफ़ी अच्छा था, कपड़ा भी काफ़ी अच्छा था, और रेट तो खैर अच्छा ही होता है, जैसे कि मैं आपको बोल ही रही हूँ। किसी भी रेंज में, किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में, कितने भी नीचे रेंज से आप शुरू कर सकते हो, कितने भी ऊपर तक रेंज में आप जा सकते हो। और ना मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ, जो यहाँ पे डिज़ाइंस हैं और जो कलर कॉन्ट्रास्ट अवेलेबल है, वो डिज़ाइन और कलर कॉम्बिनेशन जो है ना नॉर्मली इतने अच्छे से, इतने आसानी से मिलते भी नहीं हैं। एंड जो प्राइस की जो रेंज है, उस प्राइस रेंज में तो खैर कभी भी नहीं मिलते हैं। यहाँ पे जो ये भैया हमें सूट दिखा रहे हैं, ये 1500 की रेंज से शुरू होते हैं और 3000 की रेंज में जाते हैं। तो इस रेंज में इतने सुंदर सुंदर सूट हमने देखे हैं, और बहुत सारे सूट जो है ना हमने यहाँ से ले भी लिए। और फाइनली जी हमारी सूट की जो शॉपिंग थी ना वो हो गई यहाँ पे ख़त्म, और करीब करीब जो है 3 बज चुके थे जब तक कि हम यहाँ पे थे। और इस टाइम पे मुझे इतनी तेज़ भूख लगी हुई थी कि मैंने इनको बोला कि जब तक मुझे खाना नहीं मिलेगा ना तब तक मैं आगे का कोई भी काम नहीं कर सकती हूँ। और फिर हम जो है यहाँ से वापस चले, और मुझे पता था कि कहाँ खाना खाना है। हल्दीराम है यहाँ पे, बहुत अच्छा खाना मिलता है वहाँ पे, बहुत सारी वैरायटी मिलती है। वैसे तो बहुत सारे स्ट्रीट फूड भी हैं, लेकिन जब आप पूरी फैमिली के साथ होते हो तो आपको एक ऐसी जगह देखनी पड़ती है जहाँ पे मतलब बड़े भी खा लें, जहाँ पे बच्चे भी खा लें। अंदर की जो चांदनी चौक की गलियाँ हैं वो कैसी दिखती हैं, कैसी शॉप है यहाँ पे। और यहीं पे ही पास वाली गली में अक्षय कुमार का घर था। आपने बहुत बार सुना होगा कि अक्षय कुमार जो हैं वो चांदनी चौक में पराठे वाली गली में रहते थे। तो घर जो है वो मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन इन्हीं गलियों में से एक घर अक्षय कुमार का भी है। तो अब हम जा रहे हैं फाइनली हल्दीराम। और मैं आपको एक और बात बताऊं यहाँ पे कि यहाँ पे भी बहुत सारे स्ट्रीट फूड हैं जो फेमस हैं खाने के लिए। और मैंने यहाँ पे बहुत सारी जो खाने की चीज़ें हैं वो ट्राई की हुई हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जो चीज़ें होती हैं ना वो सिर्फ उनको मतलब हाइप मिल जाती है, इतनी टेस्टी और इतनी जो क्वालिटी होती है ना उनकी उतनी अच्छी होती नहीं है, लेकिन बस हाइप बन जाती है कि भाई हाँ यहाँ पे जाओ ना तो इस जगह की ये चीज़ ज़रूर खाओ। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि
कुछ ऐसी यहाँ पे शॉप्स हैं खाने की जो कि फेमस तो बहुत है, लेकिन जो उनकी खाने की जो मतलब क्वालिटी है या जो टेस्ट है वो इतना अच्छा नहीं है। तो जी अंदर से हम निकल आए हैं बाहर रोड पे, और मैं बस बहुत जल्दी से ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं फटाफट से हल्दीराम में पहुँच जाऊँ और फटाफट से ऑर्डर दूँ और फटाफट से जो खाना है ना वो सामने आ जाए। और ना एक और चीज़ होती है, जब भी आप कभी जाओगे ना हल्दीराम पे यहाँ पे, तो आपको बहुत रश मिलेगा, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सारे के सारे खाने की जो चीज़ें हैं ना वो आसानी से मिल जाती हैं। और ना मैं यहाँ पे ना आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप कभी भी हल्दीराम जाते हो तो एक स्पेशल इनका दही भल्ला होता है, वो मैंने ना हर जगह पे खाया हुआ है, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे अमृतसर हो, चाहे पुणे हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे फिर ये चांदनी चौक हो। आप वो इनका स्पेशल दही भल्ला जो है ना वो ज़रूर ट्राई करना, वो मतलब बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड है, इतना सॉफ्ट, इतना टेस्टी। और जी यहाँ पे मेरी बेटी ने बोला कि उसको जो है पेस्ट्री खानी है, तो यहाँ पे हम नीचे जा रहे हैं पेस्ट्री लेने के लिए। और नॉर्मली क्या होता है ना कि घर पे तो हम बहुत ऐसे बच्चों के साथ करते ही हैं कि ये नहीं खाना, ये हेल्दी है, ये हेल्दी नहीं है। तो मैं जब बाहर आ जाती हूँ ना, तो बाहर आने के बाद फिर मैं ये सारी रिस्ट्रिक्शन जो है उस पर मतलब अपने बच्चों पे जो है ना वो नहीं लगाती हूँ। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि जो पेस्ट्री थी ना ये दिखने में इतनी डिलीशियस लग रही थी ना कि सब के सब अटैकिंग मोड में आ गए थे कि कम से कम एक स्पून तो जो है ना हम ज़रूर खाएंगे। और ये वाली जो ब्राउन वाली पेस्ट्री है ना, ये मतलब खाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जितने भी पेस्ट्री मैंने खाई है ना आज तक, उन सब पेस्ट्री से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि कैरमल फ्लेवर था इसका। और कैरमल फ्लेवर में मैंने आज तक पेस्ट्री खाई नहीं है, तो ये जो यूनिकनेस थी ना इस फ्लेवर की, ये सभी को बहुत ही अच्छी लगी। और उसके बाद सबसे पहले जो ऑर्डर आया वो आया मेरा दही भल्ला और उसके साथ स्वीट लस्सी। तो जी इतना टेस्टी दही भल्ला था, इतना टेस्टी दही भल्ला था कि मैं आपको क्या बोलूँ, मतलब कि ना मज़ा ही आ गया उसको खाने के बाद। और उसके बाद आई हमारी थाली, हमने काफ़ी सारी थाली ऑर्डर करी थी क्योंकि हम ज़्यादा लोग थे। तो पहले एक थाली आई, उसके बाद दूसरी थाली आई, और फिर हमने सब ने पेट भर के बहुत सारा खाना खाया। ऐसा लग रहा था उस दिन कि पता नहीं हमने ना कब से खाना खाया ही नहीं है। जो हमारी स्पीड थी ना खाना खाने की वो ऐसी थी कि मतलब ब्रेकफास्ट तो ऑब्वियसली हम करके आए थे घर से, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि बस खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, मन ही नहीं भर रहा था खा खा के। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक थाली में एक ही गुलाब जामुन था, पर वो जो गुलाब जामुन था वो इतना टेस्टी था कि हमें ऐसा लग रहा था कि यार और खाना है। तो फिर मैंने अपने भांजे को बोला कि यार नीचे से ना जब हम वापस जाएंगे तो हम थोड़ा थोड़ा और ट्राई करते हैं गुलाब जामुन। और फिर हम यहाँ पे नीचे आए, और नीचे आके फाइनली हमने एक एक गुलाब जामुन और लिया, और फिर सब कुछ खाने पीने के बाद हम अपनी जो बची कुची शॉपिंग है उसके लिए निकल गए आगे। और उसके बाद मैं गई अपनी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे जो है ना वो करनी थी ब्रास की ज्वेलरी की शॉपिंग। पता नहीं क्यों मुझे ना ब्रास की जो ज्वेलरी होती है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है ब्रास की ज्वेलरी। और ये इतनी अच्छी शॉप थी ब्रास की ज्वेलरी की कि मैंने यहाँ से थोड़ा सा अपने लिए और कुछ अपनी फ्रेंड्स के लिए शॉपिंग की, ईयर रिंग्स की और नेकलेस वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों की मैंने यहाँ पे शॉपिंग की अच्छे से। एंड उसके बाद फिर ये जो आप देख रहे हो ना, ये मार्केट है बिजली वाली। यहाँ पे आपको बिजली की जितने भी चीज़ें होती हैं वो बहुत अच्छे रेट पे, बहुत सस्ते रेट पे मिल जाती हैं। इस मार्केट का नाम है लाला लाजपत राय मार्केट। और यहाँ से ना मेरे बेटे ने कुछ तो लिया, जो आपके सामने देख रहे हो ना, ये बोर्ड और सर्किट, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, पता नहीं क्या, मुझे तो कोई खैर नॉलेज है नहीं इन चीज़ों के बारे में, पर यहाँ पे उसने कुछ तो लिया था, मुझे तो अभी नाम भी नहीं याद आ रहा, E320 या समथिंग कुछ ऐसा था। और मुझे ये भी नहीं पता कि वो इससे क्या करने वाला है, मतलब उसने मुझे बताया था, बट कुछ अच्छे से जब आप सुनते नहीं हो ना चीज़ों को तो आप भूल जाते हो। तो ये एक चीज़ हमने यहाँ से खरीदी। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब शादी के जो एनवलप होते हैं जिसमें हम शगन डाल के देते हैं, कितनी ज़्यादा वैरायटी में ना आपको यहाँ से मिल जाते हैं। और जो यहाँ पे होने लगी थी थोड़ी थोड़ी सी शाम, और अब हमें निकलना पड़ेगा घर की तरफ। शॉपिंग हमारी हो गई है। जाने से पहले यहाँ पे जो गुरुद्वारा साहिब है, ये जो आप फोटो देख रहे हो, ये एक बड़ी दुखद सी घटना है। शायद आपने एक मूवी देखी होगी, 4 साहिबजादे, मैंने देखी है। और उसमें मतलब क्या बोलूँ मैं आपको कि बहुत एक दुखद घटना हुई थी कि जो 4 साहिबजादे थे ना उनको चिनवा दिया गया था।
तो वो जो है ना यहाँ पे हुई थी, वो जो घटना थी, वो जो दुखद घटना थी, वो यहाँ पे ही उसको अंजाम दिया गया था। तो जी यहाँ से अब हम वापस जा रहे हैं मॉल की तरफ, क्योंकि मॉल की पार्किंग में हमारी कार खड़ी हुई है और ये फाइनली जो है मॉल में हम आ गए हैं। और मैंने मॉल में आके ना थोड़ा सा कंफर्म किया लहंगे का रेट, क्योंकि बहुत सारे लहंगे जो है मैं देख के आई थी। तो यहाँ पे जो आप लहंगा सामने देख रहे हो उसका जो प्राइस है वो है 1.5 लाख। तो आप देख सकते हो कि जगह के हिसाब से चीज़ों का जो प्राइस है वो कैसे चेंज हो सकता है। तो अब यहाँ से हम फाइनली जा रहे हैं घर, और घर जाने के लिए हमें लगने वाले हैं 2 घंटे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।